वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे HPGK की सीरीज। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश रिवर मैप्स के बारे में। मतलब कि हम सबसे पहले नदियों के बारे में विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः कितनी नदियाँ बहती हैं। तो बात की जाए मुख्य नदियों की, तो हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः 5 नदियाँ बहती हैं। नंबर 1 हमारे पास है सतलुज नदी, नंबर 2 ब्यास नदी, नंबर 3 चिनाब नदी, नंबर 4 रावी नदी और नंबर 5 यमुना नदी। अब बात की जाए, सबसे पहले हम बात करेंगे सतलुज नदी के बारे में। तो ये लेंथ की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी हिमाचल प्रदेश की सतलुज नदी है और सबसे छोटी नदी हमारी यमुना नदी है। अब सतलुज नदी हमारे पास चाइना है, चाइना के साथ हमें किन्नौर और लाहौल स्पीति की बाउंड्रीज टच होती हैं। ठीक है, तो सतलुज नदी हमारी चाइना के मानसरोवर राक्षस ताल से निकलती है। यहाँ से यह निकलती है और हिमाचल प्रदेश में किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है। ठीक है, और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से होती हुई यह शिमला डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है। शिमला से यह कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है और कुल्लू से मंडी में, मंडी के बाद ये छोटी सी जगह पे सोलन में प्रवेश करती है और वहाँ से बिलासपुर में, और बिलासपुर के नंगल स्थान से यह बाहर पंजाब में प्रवेश कर देती है, हिमाचल प्रदेश से बाहर चली जाती है। अब हमें पता होना चाहिए कि सतलुज नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो सतलुज नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? स्पीति नदी। स्पीति नदी कहाँ पे? हमारी लाहौल स्पीति में, लाहौल स्पीति में। तो स्पीति नदी सतलुज नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और दूसरी कौन सी है हमारे पास? बसपा नदी। कौन सी? बसपा नदी। वैसे ही एक शिमला की नोगली खड्ड है, वह भी इसकी सहायक नदी है और नंगल से होकर ये बाहर निकल जाती है। बात की जाए सतलुज नदी की, तो देखिए सतलुज नदी सबसे बड़ी नदी है हिमाचल प्रदेश की और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर। कितनी लंबाई है इसकी? 320 किलोमीटर। जल ग्रहण क्षेत्र कितना है इसमें? 20,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, सतलुज को हिमवती, पीली, लाल नदी भी कहते हैं। ठीक है, हमारे पास जीके में एक क्वेश्चन आता है कि पीली नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है हिमाचल प्रदेश में? तो किसे जाना जाता है? सतलुज नदी को। और ये सबसे ज़्यादा किस डिस्ट्रिक्ट में बहती है? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में बहती है। और इसकी जो सहायक नदी है कौन सी मैंने बताई आपको? स्पीति नदी, जो कि कुंजुंदरा से आती है, लाहौल स्पीति से। ठीक है, बसपा नदी हो गई। वैसे ही इसमें जो महत्वपूर्ण खड्ड है, जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी खड्ड होती है, वैसे ही इसकी जो महत्वपूर्ण खड्डें हैं वो कौन सी हैं? बिलासपुर की सीर खड्ड इसकी महत्वपूर्ण खड्ड है। सोलन की अली खड्ड होगी, शिमला की नोगली खड्ड होगी। ठीक है, अब ये किस किस डिस्ट्रिक्ट में बहती है? तो मैंने अभी आपको मैप के माध्यम से बताया, पर याद रखने के लिए आप याद रखेंगे कि देखिए ये किन्नौर में प्रवेश करती है, किन्नौर से ये शिमला में प्रवेश करती है, फिर कुल्लू में, फिर मंडी में, फिर सोलन में, फिर बिलासपुर में। ठीक है, और इसके आसपास कौन कौन से दर्रे हैं? सिपकी दर्रा हो गया हिमाचल में प्रवेश, और गोविंद सागर झील है इसमें। प्रमुख कौन सी झील है? गोविंद सागर झील है। और भाखड़ा बांध भी इसी नदी पे बने हुए हैं। ठीक है, अब सेकंड नदी की बात करें हम, तो दूसरी नदी है हमारे पास चिनाब नदी। अब हम चिनाब नदी के बारे में पढ़ें, तो चिनाब नदी हमारी कहाँ पे? जब हमारे लाहौल स्पीति में है हमारी चिनाब नदी। ठीक है, और चंबा में। तो जब हमारी चंद्रा और भागा नदियाँ आपस में मिलती हैं, ये कहाँ पे मिलती हैं आपस में? तांडी में। तो तांडी में किस नदी का निर्माण होता है? चिनाब नदी का। कहाँ पे होता है? तांडी में चिनाब नदी का निर्माण होता है। और ये कहाँ से? ये यहाँ से लाहौल स्पीति से होके
चंबा में प्रवेश करती है किस स्थान से? भुजिंद स्थान से। किस स्थान से? भुजिंद। ये हमारे पास जीके में क्वेश्चन आता है कि भाई लाहौल स्पीति से जब चिनाब नदी चंबा में प्रवेश करती है तो कौन से स्थान से प्रवेश करती है? तो हमें याद रखना है भुजिंद से। स्थान से? भुजिंद से। ठीक है, दो ही डिस्ट्रिक्ट में ये बहती है, लाहौल स्पीति और चंबा में बहती है। सतलुज नदी जैसे मैंने आपको बताया सबसे बड़ी नदी है, पर बात की जाए चिनाब नदी की तो चिनाब नदी हमारी जल संग्रहण के हिसाब से सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, जल सबसे ज़्यादा इसी नदी में पाया जाता है। जैसे कि ये हमारा चिनाब नदी के बारे में है। वैदिक नाम क्या है इसका? आस्कनी। और संस्कृत नाम चंद्रभागा। तो हमारी चिनाब नदी को किससे जाना जाता है? चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। जल ग्रहण क्षेत्र कितना है? 75,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा है हिमाचल प्रदेश में। और डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी में बहती है? लाहौल स्पीति और चंबा में। चंद्रा और भागा जब तांडी में मिलती है तब चिनाब बनती है। ठीक है, और जो थिरोट जल विद्युत परियोजना है वो चंबा में चिनाब नदी पर ही स्थित है। तो ये हमें मालूम होना चाहिए। तो वीडियो